हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राकेश वर्मा, होम्योपैथी प्रैक्टिशनर। मित्रों, हमने लॉकडाउन का फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ क्रॉस कर लिया है और अब हम लॉकडाउन के थर्ड फेज़ में एंट्री करने वाले हैं। मित्रों, इस लंबे लॉकडाउन को फॉलो करने के बाद जिस तरह कोविड-19 के पेशेंट की संख्या में कमी आनी चाहिए थी, किंतु हम ये देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कोविड-19 के पेशेंट की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जो एक अत्यंत चिंता का विषय है। मित्रों, आदि अनादि काल से मनुष्य के जीवन में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस हमले करते आए हैं और उन्हें असमयी काल का ग्रास बना देते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगा, ऐसी कुछ बातें आपको बताऊंगा कि जीवन में आप पर कभी भी वायरस और बैक्टीरिया का अटैक नहीं हो पाएगा। मित्रों, हमें किसी भी तरह के बाहरी संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा, तो हम किसी भी तरह के बाहरी संक्रमण से लड़ पाने में सक्षम होंगे। Because WBC provide the front line of defense against the invading microorganism। तो मित्रों, जब हमारा WBC का कंपोजिशन स्ट्रांग होगा, हमारी लिम्फोसाइट सेल स्ट्रांग होगी, हमारे न्यूट्रोफिल्स स्ट्रांग हो गए, तो हम किसी भी तरह के इन्वेडिंग बैक्टीरिया वायरस को मारकर हमारे शरीर से भगा देंगे। और किसी भी स्वस्थ मनुष्य का, किसी भी हेल्थी ह्यूमन बीइंग का बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है मित्रों उसका लाइफ स्टाइल, सेकंड है उसका ईटिंग हैबिट्स और तीसरा कारण है उसका मेंटल हेल्थ। मित्रों, आज के इस आपाधापी के युग में हमने मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करना शुरू कर दिया है। मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करने से इसमें जो खतरनाक रेडिएशन निकलता है वो कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनिटी पावर को अटैक करता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को वीक करता है। इसलिए मेरा आप सभी से और न्यू जनरेशन से अनुरोध है कि वे मोबाइल का यूज़ कम से कम करें और इसके रेडिएशन से बचें और समय पर सोना, समय पर खाना और समय पर उठना ये अपनी आदत में शामिल करें। मित्रों, हमारा सेकंड कॉज है ईटिंग हैबिट्स। आज हमने हमारी लाइफ को इतना अस्त व्यस्त कर रखा है और हम टोटली ट्रांस फैट, जंक फूड, स्पाइसी फूड, चाय, कॉफ़ी और तरह तरह के फैट और सब तरह तरह की चीज़ों में हम बाज़ार की सारी चीज़ें हम खाकर हमारा दिन भर का टाइम निकाल देते हैं, जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के साथ में हम पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। जंक फूड पर हम टोटली डिपेंड हो चुके हैं और उसके साथ ही हम पेस्टिसाइड युक्त चीज़ें खा रहे हैं, पेस्टिसाइड युक्त वेजिटेबल्स खा रहे हैं। तो पेस्टिसाइड जब युक्त हम कोई भी चीज़ खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। इनकी कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है और वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। इसलिए हमें पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स का उपयोग करना चाहिए और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश की सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे समय समय पर हमारे देश के किसानों को कार्यशाला आयोजित करके इस बात का प्रशिक्षण दें कि किस वेजिटेबल्स में कब, कितना और कौन सा पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ ना हो सके। तीसरा और अंतिम कारण है मेरे मित्रों, वो है मेंटल हेल्थ। आज के इस आधुनिक युग में और पैसे कमाने की चाह में, एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में हमने कई तरह की मानसिक बीमारियां को हमारे शरीर में आमंत्रित कर लिया है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों ने हमारा जीवन नर्क बना रखा है और अभी लॉकडाउन के इस दौर में तो कई लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वे योग और प्राणायाम का सहारा लें और हर तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन से बचें। म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग का सहारा लें और कविताएं, शायरी और गज़ल लिखे। वैसे भी हर एक इंसान के अंदर एक कवि और एक शायर तो छुपा हुआ ही होता है। आज अवसर मिला है कि वे अपनी भावनाओं को कागज़ पर अभिव्यक्त करें और अपने अंदर के कवि को निकालें।
मित्रों, इसके अलावा हम स्पिरिचुअल भी, भगवान का सहारा लेकर भी हम हमारे मेंटल टेंशन को ख़त्म कर सकते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है उसके अंदर सारी प्रमाणित चीज़ें हैं। राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, स्वामी नारायण महामंत्र का जाप करके भी हमारी बॉडी का हम टेंशन रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, हमारे जो होम्योपैथी के जनक है डॉक्टर हैनीमन साहब, उन्होंने कई रामबाण औषधियाँ का इन्वेंशन किया है जो कि हमारे अच्छे जीवन के लिए कारगर साबित हो रही है। आर्सेनिक एल्बम 30 जैसी रामबाण औषधि हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। वहीं हमारी एकोनाइट 30 मेडिसिन जो है वो हमें एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाती है। और जो एंजाइटी और डिप्रेशन अभी लोगों को लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के इस दौर में कई लोगों को एक मृत्यु भय, फियर ऑफ डेथ ज़्यादा लोगों के मन में बैठ गया है कि अब हम मर सकते हैं, हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि मृत्यु भय उनको सता रहा है, अज्ञात चिंता सता रही है। उसके लिए वह एकोनाइट 30 का उपयोग करें, निश्चित ही उनका टेंशन रिलीज होगा और उनको फियर ऑफ डेथ से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा कोरोना के आपको प्रिवेंशन के लिए, कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए जेलसीमियम, ब्राउनिया और नेप्थालिनम, बेसिलिनम, ट्यूबरकुलिनम जैसी कई महान औषधियाँ हैं जो आपको किसी भी तरह के वायरस से, कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। मित्रों, इसके अलावा हम हमारे जो आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित काढ़ा है, उस काढ़े का हम उपयोग सुबह करें। उसके 1 या 2 घंटे बाद हम शलजम, गाजर और अनार का जूस पिए। और जो व्यक्ति अनार खरीदने में सक्षम नहीं है वे केवल गाजर और शलजम का जूस पिए, एलोवेरा का जूस पिए। उसके बाद गार्लिक है, टर्मरिक है, मुलेठी है, जिंजर है, इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में शामिल करें। मित्रों, एक अच्छी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग करने के लिए, एक इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने के लिए बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें नेचुरल तरीके से वालनट, एलमंड, पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे भाई एलमंड और वालनट जैसे महंगे ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते हैं, वो पंपकिन सीड और अपना अश्वगंधा चूर्ण और फ्लैक्स सीड से भी अगर वो उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित ही उनकी बॉडी में प्रचुर मात्रा में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट शरीर के अंदर पहुंचेगा और उसकी सारी डेफिशिएंसी को पूरी करेगा। इसके अलावा मित्रों, एक बहुत ही सस्ता नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं। रात को सोयाबीन 50 ग्राम गला दीजिए, सुबह उठकर उसे गलाने के बाद में सुबह उठकर उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद में उसको अच्छा उकालिए और उसका काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, जब उसको पी लीजिए। ऐसा महीने में आप 2-4 बार करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आप में सारे झिंकम और जितने भी प्रोटीन, विटामिन है उसकी प्रचुर मात्रा पहुंचेगी, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट पहुंचेगा और पूरी तरीके से एक आपकी बॉडी हेल्दी ह्यूमन बीइंग की गिनती में आ जाएगी। इसके अलावा मित्रों, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं तो आपको ये बताता हूँ कि आप चाय कॉफ़ी के साथ में दूध और दूध से बनी चीज़ें भी बंद कर दें, आप में निश्चित ही एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। और इसके अलावा आप टोटली अपने, अगर आप किसी भी तरह की डिसीज़ से या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से या मौसमी बीमारियों से अगर ग्रस्त होते हैं तो हमेशा आप आयुर्वेद और होम्योपैथी का ही सहारा लें, जिससे कि आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा बढ़ता हुआ ही रहे, आगे बढ़े। और मित्रों, आज हमें हमारे देश को, हमारी भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करना है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के बहुत सपने हैं इस देश को आगे ले जाने के लिए। और किसी भी देश का विकास और किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ के नागरिक पूर्णतः स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत बनेगा। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कभी भी, किसी भी समय अपने लक्षण बताकर होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो आपके अच्छे जीवन के लिए कारगर साबित होगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9893474998। मित्रों, एक बार और सुन लीजिए, 9893474998। आप इस नंबर पर कभी भी, किसी भी समय अपने लक्षण बताकर, अपने लक्षण बताने के बाद में अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताकर मेरे द्वारा बताई गई सलाह को माने और उसके बाद में जो भी मैं मेडिसिन को आपको सिलेक्शन करके देता हूँ वो लीजिए। निश्चित ही आपका जीवन अच्छा होगा, सुखमय होगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आपसे विदाई लेता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भारती, वंदे मातरम।